इंडियन एजुकेशन कमीशन 1882। तो ये जो हमारा इंडियन एजुकेशन कमीशन है 1882 में आया था, जिसका सेकंड नेम है और जो काफ़ी फेमस नेम है वो हमारा है हंटर कमीशन। मोस्टली एग्जामिनर हंटर कमीशन के नेम से ही क्वेश्चन करता है कि हंटर कमीशन क्या है। इसके हमारे आ जाते हैं कि इसकी मेरिट्स क्या है, डीमेरिट्स की मतलब क्या इसमें बेनिफिट था, क्या खूबियाँ है, डीमेरिट्स क्या कमियां हैं, इन सब पर हम बात करेंगे। और इसकी क्या ज़रूरत पड़ी, ये क्यों आया, ये सारे ही क्वेश्चन का हमें जो आंसर है वो इस वीडियो में मिल जाएगा। ये हमारा कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन सब्जेक्ट का ही एक टॉपिक है जो यूनिट फर्स्ट का टॉपिक है। तो अब हम देखते हैं कि हंटर कमीशन इसका नाम क्यों पड़ा। क्योंकि सर विलियम हंटर ने इसको लीड किया था और उस कमीशन में 20 मेंबर थे। तो अब हम इसको आगे देखते हैं। एम क्या, एम है, उद्देश्य क्या है। ये सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बाद हम यही लिखना होता है हमें कि कोई भी कमीशन आया या कोई भी रूल आया तो कुछ ना कुछ उसके क्या होते हैं, उद्देश्य होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि हम इससे ये प्राप्त करेंगे। लेकिन ये प्राप्त करके हमें क्या मिलती है, हमारी एम मिल जाती है जहाँ पे भी हमें जाना होता है, जो भी चीज़ हमें चाहिए होती है। द हंटर कमीशन 1882 वॉज अपॉइंटेड बाय लॉर्ड रिपन। तो ये अंग्रेज़ जो थे लॉर्ड रिपन, उन्होंने ये अपॉइंटेड किया था और इसको जो चलाने वाले थे, लीड करने वाले थे, वो हमारे सर विलियम हंटर थे। तो वहीं से हमारा क्या पड़ा है, यहाँ सर विलियम हंटर से इसका नाम हंटर कमीशन पड़ गया। तो इसमें हमारे देयर वॉज 20 मेंबर इन द कमेटी। तो इसमें 20 मेंबर थे हमारे। ये पहला कमीशन ऐसा था जिसमें क्या हम इंडियंस को जगह दी थी। इस कमीशन में इंडियंस ने भी काम करा था, जैसे कि सैयद महमूद थे, आनंद मोहन थे, और भी मुखर्जी एंड केटी तेलंग। तो और भी नेम है इसमें कुछ, लेकिन हमने इम्पोर्टेंट नेम यहाँ पे लिखे हैं। ये जो कमीशन था ये फाउंड हुआ था 3 अप्रैल 1882 को। कमीशन बिलीव कॉम्प्रिहेंसिव एंड वाइड रिकमेंडेशन। इसमें क्या था कि वाइड रिकमेंडेशन दी थी। तो रिकमेंडेशन हम कहते हैं सजेशन को, कि ये काम हमें ये काम करने चाहिए और ये नहीं करने चाहिए अपने उस पर। तो फर्स्टली ये जो हमारा था हंटर कमीशन, ये हमारा आया था प्राइमरी और हमारा सेकेंडरी एजुकेशन के लिए था। हायर एजुकेशन की इन्होंने ज़्यादा बात नहीं की थी, 2 ही की जिम्मेदारी थी इन पर। जैसे कि हमें पता है इससे पहले था हमारा वुड डिस्पैच। तो वुड डिस्पैच को चेक करने के लिए कि वुड डिस्पैच अच्छे से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, लॉर्ड रिपन ने ये कमीशन क्या था, अपॉइंटेड किया था, जो किसके हाथ में था, सर विलियम हंटर के। तो इसमें अब हम इसकी देखते हैं रिकमेंडेशन कि क्या क्या सुझाव थे, इसको लेके सजेशन क्या क्या उनके रहे थे। रिकमेंडेशन ऑफ हंटर कमीशन। तो ये रिकमेंडेशन या फिर इंडियन एजुकेशन के कमीशन के रिकमेंडेशन भी यही है, क्योंकि क्या दोनों एक ही टॉपिक के 2 नेम हैं। तो मैंने यहाँ पे ये बनाया है फ्लो चार्ट। इसको कहते हैं हम फ्लो चार्ट। बीएड में फ्लो चार्ट बहुत वैल्यू रखता है और अच्छे नंबर गेन कराता है, क्योंकि बीएड में हमें क्या कॉपी भी भरनी होती है, थोड़ा कॉपी भी फिल करने के नंबर मिलते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, हर क्वेश्चन में हम कम से कम 2 फ्लो चार्ट तो बना सकते हैं। फ्लो चार्ट ये इस तरह बनाने के बाद ये एक हेडिंग लेंगे, उसको अपने वर्ड्स में 3-4 लाइन में हम एक्सप्लेन कर देंगे। जो हमारा मेन फोकस है और एग्जामिनर का मेन फोकस रहेगा वो होती है हमारी ये हेडिंग्स। हेडिंग्स हमें बहुत अच्छे से याद करनी है, बल्कि इसके अंदर फिर हम कुछ भी अपनी साइड से इससे रिलेटेड फिल कर सकते हैं। तो मैं अपना फ्लो चार्ट दिखा देती हूँ। ये सबसे पहले एक सर्कल करके हंटर कमीशन लिखा और फिर उसकी ये चारों साइड इस तरह ये रिकमेंडेशन मैंने लिख दिया है।
अब एक एक करके हम ये रिकमेंडेशन पढ़ेंगे। पॉलिसी ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन की क्या क्या पॉलिसी हमारी रही थी। तो प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन में इनकी पॉलिसी ये रही थी कि जो प्राइमरी एजुकेशन है बच्चों को हम उसकी मदर टंग में देंगे, कि जो मीडियम होगा बच्चों को पढ़ाने का, जो भी उसकी मदर टंग होगी प्राइमरी एजुकेशन में हम उसी की बात करेंगे। और प्राइमरी एजुकेशन में एक एम हमारा ये रहा था कि एक्सपेंशन ऑफ मास एजुकेशन। मास एजुकेशन कहते हैं कि जैसे कि बुक ज़्यादा से ज़्यादा बुक प्रिंटेड करवाए गए, बच्चों को फैसिलिटी प्रोवाइड कराए गए। एजुकेशन ऑफ प्रैक्टिकल लाइफ, और वो एजुकेशन देंगे हम जो हमारी लाइफ में भी काम आ सके। फिर आते हैं हमारा सेकेंडरी एजुकेशन। सेकेंडरी एजुकेशन में था हमारा कि सेकेंडरी एजुकेशन 2 लेवल पे थी उस टाइम। एक था हमारा लिटरेसी लेवल और दूसरा था हमारा कि वोकेशनल। लिटरेसी उन बच्चों के लिए था जो सेकेंडरी एजुकेशन के बाद कॉलेज वगैरह करेंगे, अपनी हायर स्टडी कंटिन्यू रखेंगे। वोकेशनल उनके लिए जो कोई काम सीखना चाहते हैं, अब जो भी काम सीखेंगे तो वो सेकेंडरी एजुकेशन में हमारा रखा गया था। और इसका मेन एम था सेकेंडरी एजुकेशन का प्रिपरेशन ऑफ जनरल लाइफ और एडमिशन करने में हायर एजुकेशन में बच्चों को लेके जाना है, जो हमारा आ जाता है लिटरेसी में। फिर हमारा यहाँ से आता है ग्रांट इन एड्स। ग्रांट्स इन एड्स मतलब कि एजुकेशन में क्या क्या हेल्प हम लेंगे पैसे की, तो ये गवर्नमेंट से हेल्प लेने के लिए ग्रांट इन एजुकेशन की गवर्नमेंट हेल्प करे। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन कि मतलब स्कूल में जो भी एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंशियल जो भी खर्चा था उसके बारे में बात होगी। तो जो हमारा प्राइमरी स्कूल था, तो प्राइमरी स्कूल में ये बात गई थी कि कम से कम 50 या फिर 30% गवर्नमेंट इसमें क्या करे, फंड दे प्राइमरी स्कूल चलाने के लिए, ताकि हमारे प्राइमरी स्कूल चल सके। सेकेंडरी स्कूल में भी ये बात हुई थी, लेकिन सेकेंडरी जो स्कूल था वो इंडिविजुअल एफर्ट से चला था। जैसे कि पहले चलते थे दान वगैरह जो लोगों ने किया उससे चला है, गवर्नमेंट की हेल्प सेकेंडरी स्कूल को नहीं मिली थी। रिलीजियस एजुकेशन, इसमें ये बात हुई थी कि जो रिलीजियस एजुकेशन है उसको न्यूट्रल रखा जाएगा। किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में रिलीजन से रिलेटेड स्टडी नहीं कराई जाएगी, क्योंकि वो डिस्पैच में रिलीजियस न्यूट्रलिटी की तो बात हुई थी, लेकिन उसमें क्या रख दिया था उन्होंने, गवर्नमेंट स्कूल में अपनी धार्मिक बुक्स रखनी शुरू कर दी थी, जिसको कहा था मिशनरी स्कूल उन्होंने। फिर आता है हमारा करिकुलम कि करिकुलम कैसे था। प्राइमरी एजुकेशन का जो करिकुलम था वो तो था मदर टंग में, कि एक तो मदर टंग में सिखाए गए हम, और मैथमेटिक्स जनरल सब्जेक्ट क्या है इसमें इंक्लूड थे प्राइमरी में। सेकेंडरी में हमारा हो गया था वोकेशनल और हायर स्टडी से लेके करिकुलम था। फिर हमारा आता है टीचर ट्रेनिंग। टीचर ट्रेनिंग की बात हुई थी यहाँ पे कि टीचर को क्या स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी। टीचर क्या हम ट्रेन करवाएंगे नीड के हिसाब से, कि जैसे कि प्राइमरी के टीचर को एक स्पेशल ट्रेनिंग देंगे कि वो एक अच्छा टीचर बन सके, ऐसे ही फिर सेकेंडरी लेवल पे भी एजुकेशन टीचर को एक ट्रेनिंग मिलेगी जिससे वो जाने कि किस तरह उनको बच्चे पढ़ाने हैं। फिर ट्रेनिंग के बाद हमारा आता है नेक्स्ट वुमेन एजुकेशन। तो वुमेन एजुकेशन के लिए भी इन्होंने रिकमेंडेशन दी थी कि हमें क्या करने चाहिए कि जो वुमेन्स पर्दा सिस्टम करती है या स्कूल नहीं आ पाती है, स्कूल बहुत दूर है घर से, तो उनके लिए क्या एजुकेशन रखी जाए उन वुमेन्स के लिए। तो ये थे हमारे फ्लो चार्ट और रिकमेंडेशन। पहले हम ये फ्लो चार्ट बनाएंगे, फिर उसको 2 या 3 लाइन में एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन कर देंगे। अब लास्ट हमारा आता है कि ये हंटर कमीशन के क्या हमें प्रॉफिट मिले, क्या उसके बेनिफिट रहे, डीमेरिट्स और मेरिट्स हम देखते हैं उसके। ये लास्ट टॉपिक हमारा मेरिट्स ऑफ हंटर कमीशन। तो मेरिट्स में हम
वो सब पॉइंट लिख सकते हैं जो भी हमें इसमें क्या पॉजिटिव प्लस पॉइंट लगे, तो वो सब क्या हो गए उसके मेरिट्स। और डिमेरिट्स होता है नेगेटिव पॉइंट्स। तो इसकी जो एम थी, मेन एम थी, एनहेंस करना था स्टेट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन का, कहाँ, इंडिया में। सेकंड, जो मीडियम था हमारा इंस्ट्रक्शन का प्राइमरी एजुकेशन के लिए, वो किस में था, मदर टंग में, क्योंकि बच्चे सबसे ज़्यादा अपने मदर टंग में ही सीखते हैं। थर्ड इसका था वुमेन एंड गर्ल एनकरेज टू एनरोल इन द स्कूल, कि वुमेन्स के लिए और गर्ल्स के लिए इन्होंने स्कूल में उनको एनरोलमेंट कराने के लिए भी काम किया। हंटर कमीशन ने रिकमेंडेशन दी कि इनको भी स्कूल जाना चाहिए। फिर हमारा आता है द चीफ मेरिट्स, जो मतलब इसकी इम्पॉर्टेंट मेरिट है बहुत ज़्यादा इस कमीशन की, वो ये है कि इसने क्या करा था, सपोर्ट किया था वुड डिस्पैच को, क्योंकि वुड डिस्पैच हमारा फेवर में था, इंडियंस के फेवर में। हमने पढ़ा था वुड डिस्पैच को महापत्र भी कहा गया था, क्योंकि ये इंडिया के बहुत सारे प्रॉफिट किए थे इस वुड डिस्पैच ने, तो इसने सपोर्टेड किया वुड डिस्पैच को। द कमीशन ऑल्सो प्रेजेंटेड फ्रेमवर्क, और एक फ्रेमवर्क दिया था करिकुलम ऑफ डिफरेंट लेवल, मतलब कि प्राइमरी लेवल पे कि क्या पढ़ाना है और सेकेंडरी लेवल पे क्या करना है, ये इसने डिफरेंट लेवल पे दिया था। जैसे सेकेंडरी लेवल पे हमने बात की थी कि उसने क्या, लिटरेसी और वोकेशनल दो क्लास में, दो कोर्स में बांट दिया था। लिटरेसी उनके लिए जो बच्चे क्या यूनिवर्सिटी तक पढ़ना चाहते हैं, आगे की अपनी जो एजुकेशन है वो कंटिन्यू रखेंगे। दूसरा था वोकेशनल कोर्स, बी हमारा, ये ए था। बी उन स्टूडेंट्स के लिए जो अब साथ में क्या करना चाहते हैं, कोई ना कोई काम करने चाहते हैं, अपना करियर वोकेशनल में बनाना चाहते हैं, जो आगे की पढ़ाई अपनी कंटिन्यू नहीं रख सकते। तो ये थे हमारे मेरिट्स उसके, और जो भी आपको इसमें पॉजिटिव पॉइंट लगे इस कमीशन का, तो वो मेरिट्स में एडअप हम कर सकते हैं। अब आता है हमारा डीमेरिट्स, किसके क्या द डीमेरिट्स, कि जो भी उसमें नेगेटिव पॉइंट थे जिससे भी हमारा नुकसान हुआ है हंटर कमीशन के, जो क्या था 1882 में था। द चेंज वर्क कंस्ट्रेंट टू द लेवल ऑफ स्कूल, कि जो भी चेंज हुआ था इसमें, ये चेंज हुआ था कि जो स्कूल का चार्ज था वो लोकल बॉडीज़ को दे दिया गया था। द ट्रेडिशनल लेवल ऑफ स्कूल डाई आउट फ्रॉम द लैक ऑफ फंडिंग, और फिर इतना खर्च नहीं मिल पाया कि वो स्कूल चला पाए, तो यहाँ से क्या, ये भी लॉस हुआ था। गवर्नमेंट स्कूल सिस्टम बिकम मोर ओवर एंड ओवर बर्डन, और फिर वो क्या था, जब फंड की भी कमी थी और वो क्या होता गया, ओवर बर्डन हो गया। अब आता है हमारा हैंडिंग ओवर ए रिस्पॉन्सिबिलिटी एजुकेशन टू द लोकल बॉडीज़, कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी पढ़ाई की वो स्टेट को दे दी गई थी, बांट दी गई थी कि स्टेट की जिम्मेदारी है अब ये। प्राइवेट हैंड लेड टू डिक्लाइन द क्वालिटी स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, इसकी वजह से क्या हुआ था, जो एजुकेशन की क्वालिटी थी वो कम हो गई थी स्टेट के हाथ में जाते ही, क्योंकि जो फंड था, फिर क्या था, फंड था वो नहीं मिल रहा था पूरा। फेलियर टू इंट्रोड्यूस कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन, और ना ही ये फ्री एजुकेशन दे पाए थे प्राइमरी लेवल पर भी। देयर वॉज नो फिक्स लिमिट फॉर गवर्नमेंट ग्रांट टू गिवन लोकल बॉडीज़ प्राइमरी स्कूल, मतलब कोई लिमिट नहीं थी कि हाँ ये इतना परसेंट या इतना परसेंट गवर्नमेंट इसको फंड देगी। तो ये इसके थे डीमेरिट्स। कंटेम्प्रेरी इंडियन एंड एजुकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है हमारा बीएड फर्स्ट सेम का, जिसमें मोस्टली बच्चों की बैक आ जाती है। तो हमने ये डिसीज़न लिया है कि इस सब्जेक्ट के तो स्पेशली नोट्स, इजी नोट्स बल्कि प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नोट्स और इम्पॉर्टेंट टिप्स की कैसे हम नंबर गेन करें वो सब इस चैनल पे मिलती रहेगी। और आपको अगर कोई पर्सनल क्वेश्चन हो तो आप इंस्टा आईडी या फिर कमेंट्स में भी कर सकते हैं।